अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, लेकिन ये फ़जर का टाइम नहीं हो रहा है। इस वक्त 9:30 बज रहे हैं सुबह के ना। फ़जर के टाइम पर मैं उठी नहीं थी ना, तो पर ये है कि जब भी मैं और मम्मा उठते हैं ना, अगर हमें फ़जर मिल जाती है तो बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, वरना फिर हम लोग जब भी उठते हैं ना, तो मम्मा और मेरी रूटीन ये है कि उठते सबसे पहले हम लोग ना अपनी क़ज़ा नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की। फिर उसके बाद ना हम अपनी बाकी की एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमें ना रूटीन के काम करने होते हैं, फिर हम वो करते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ ना अपनी रूटीन की सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ये शेयर करूँ या नहीं करूँ, कि कहीं आप लोग समझें कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी रूटीन की चीज़ें आपके साथ दिखा रही हूँ, तो ये भी मेरी रूटीन में शामिल था। तो मैंने सोचा कि चलें मैं ना अपनी ये रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कि कहते हैं ना कि अगर आप कोई अच्छा काम करो और आप दूसरे के साथ शेयर करो और वो भी उस पे अगर आपको देखकर अगर अमल कर ले तो उसका सवाब भी आपको मिलता है। तो मैंने कहा चलें फिर मैं ना अच्छी आदत ना ये आपके साथ भी ना बताऊँ ना। और वैसे भी आप अपने दिन का शुरुआत अगर इस अच्छे काम से ही करें, अल्लाह के नाम से करें, तो फिर पूरा दिन आपका सुकून से और ना बहुत अच्छा गुजरता है। तो खैर यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी ना, तो आजकल जैसे मौसम बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश, इस तरीके का मौसम है। तो ना अजीब सी स्किन से हुई हुई है, तो थोड़ी ड्राई ड्राई सी फील हो रही थी। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे ना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो मेरे पास ना ये मैंने सर्दी में मंगाई थी कोल्ड क्रीम ना, ये बहुत अच्छी कोल्ड क्रीम है। तो ये ऐसी है कि आप फेस पर लगाओ ना तो ड्राई भी जल्दी हो जाती है। तो मेरी ऑयली स्किन है, तो ये उसमें भी ना हैवी नहीं फ़ील होती, तो फिर मैं यही लगा रही थी। वरना मैं गर्मियों में ना एलोवेरा जेल इस तरीके से ना लाइट मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, लेकिन ना इस वक्त मुझे ना इसकी नीड थी। तो खैर यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा कर फ्री हुई थी, और साथ में ही ना मम्मा ने ना यहाँ पर आयतें लगाई हुई थी। यहाँ सूरह रहमान मम्मा ने लगाई हुई थी। मम्मा सुबह सुबह में ये लगा लेती, और मैंने आपको बताया था शिफा की दुआ, तो मम्मा ये लगाई हुई थी, मम्मा ये सुन रही थी। और नाश्ता मम्मा कर चुकी थी। आज सिर्फ मुझे नाश्ता करना था, क्योंकि मेरा दिल नहीं था जब मम्मा नाश्ता कर रही थी ना। और मम्मा अपने टाइम पर नाश्ता करती हैं, वो बिल्कुल अपना टाइम ख़राब नहीं करती हैं। उनको दवा खानी होती है ना, तो इसलिए मम्मा ने तो जल्दी कर लिया था। बस मुझे भूख नहीं थी, तो अब लग रही थी, तो मैं कहा चलें अब मैं अब नाश्ता करूँ। तो आज नाश्ते में बस मैं दूध और ना मैंने ना केक रस ले लिए थे, ये मैं बस इससे नाश्ता कर रही थी। तो बस मैं किचन से लेकर यही कमरे में आ रही थी, और आज ना लॉन्च की लाइट बंद थी। मैं भूल गई कि लाइट तो मैं जलाई नहीं, आपको अंधेरा दिख रहा होगा ना। अभी मैंने वीडियो में देखा ना, तो फिर मुझे इस बात का ना रियलाइज़ हुआ कि है ये गलती हो गई मेरे से। खैर अच्छा, आज अगर आपको ना बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आए ना, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि आज ना हमारी बिल्डिंग में काम हो रहा है। अब मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि ये बस हो तो फिर मैं वॉइस ओवरिंग करूँ, लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए फिर अब मुझे मजबूरन वॉइस ओवरिंग करनी थी। तो अगर आपको वॉइस आए ना, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करिएगा। तो खैर नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पर वॉशरूम में आ गई थी। आज ना मुझे कपड़े धोने थे। वैसे तो हर पीर को हर वीक ना मैं कपड़े धो लेती हूँ, हर मंडे को ना मैं कपड़े धोती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी काम की वजह से या कोई प्रॉब्लम हो गई या कहीं मैं बिज़ी हूँ, तो आगे पीछे हो ही जाता है ना। लेकिन हर वीक ना कपड़े मैं ज़रूर लगा कर धो लेती हूँ। उससे ये होता है कि फिर ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, और ना फिर इतना बर्डन नहीं पड़ता ना, फिर आराम से कपड़े ईज़िली धुल जाते हैं, और मैं और मम्मा अपने मुख्तलिफ़ काम भी कर लेते हैं। तो खैर बस यहाँ पर हमारे कपड़े हो गए थे, धुल गए थे, क्योंकि कम ही थे, ज़्यादा थे नहीं, तो इसलिए ज़्यादा देर तक हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस इससे जैसे ही हम फ़ारिग हुए, तो फिर हम लोग किचन में आ गए थे खाना बनाने के लिए। और आज खाने में हम लोग ना यहाँ पे चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे थे। तो मैंने कहा चलेंगे हम आपके साथ भी शेयर करें। तो इसके लिए ना मम्मा ने 1 कप ऑयल लिया था, और ये वही ऑयल था। इसमें सबसे पहले ना मम्मा ने चिकन को फ्राई किया था। 1 किलो चिकन ली थी, उसको मम्मा ने ना अच्छे से फ्राई कर लिया था। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको ना यहाँ पर बता दूँ ये। बस फिर इसके अंदर ना मम्मा ने चॉप की हुई 2 प्याज़ें शामिल की थी। जब मम्मा ने 2 प्याज शामिल की, तो वो उनको कम लग रही थी, तो मम्मा ने ना 2 और प्याज़ों को उबाल कर उसका पेस्ट बनाकर वो इसमें शामिल किया था। और फिर ना ज़ीरा इसके अंदर मम्मा ने थोड़ा सा शामिल किया था। तो टोटल 4 प्याज़ें इसके अंदर गई थी, और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करके फिर इसको मम्मा ने अच्छे से भून लिया। थोड़ा सी देर के लिए 1 मिनट के लिए इसको जब भूना, उसका कच्चापन प्याज का ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने इसको गोल्डन नहीं करना प्याज को ना, बस इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो खैर यहाँ पे प्याज जब अच्छे से ज़रा भून गई, इसका कच्चापन ख़त्म हुआ, तो मम्मा ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मम्मा ने भून लिया। फिर इसके बाद इसमें मसाले शामिल किए। मसालों में मम्मा ने ना लाल मिर्च शामिल की है और कुटी हुई मिर्च शामिल की है। इसको फिर मम्मा ने मिला लिया है। अब इसमें ना सारे मसाले जो है ना वो एक एक कर जाएंगे, और साथ भुनाई अच्छी से होगी। तो खैर यहाँ पर मसाला थोड़ा सा जब
भूना तो इसके बाद इसमें और इंग्रेडिएंट्स मम्मा ने शामिल किए और मसाले शामिल किए। तो उसके अंदर मम्मा ने ना धनिया शामिल किया है। ये सारे मसालों की क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। तो खैर यहाँ पे धनिया शामिल होकर उसको सब में अच्छे से मिला लिया और फिर जब ये मिल गया तो इसके बाद ना इसके अंदर मम्मा ने ना ये नमक शामिल किया। नमक वही हस्बे ज़ायक़ा, आप सारे मसालों को अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करिएगा। खैर इसको अच्छे से शामिल कर भुना। भुनाई इसकी ना बहुत अच्छी होनी है, इसलिए ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डालकर मम्मा ने इसको भून बहुत अच्छा रही हैं कि इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी ना इसका जायका उतना ही अच्छा होगा। खैर फिर इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया था और फिर इसके बाद इसको भी अच्छे से ना यहाँ पर भुनाई कर ली थी इसकी थोड़ी देर। जब थोड़ी देर बाद ये भून गया तो इसके अंदर मम्मा ने दही शामिल की। इस वक्त मम्मा ने 1 कप इस वक्त दही का शामिल किया था। उसको अच्छे से पहले फेंटा और उसके बाद इसके अंदर शामिल किया। और जब दही शामिल की थी तो इस वक्त फ्लेम ना मम्मा ने ना बिल्कुल हल्का कर दिया था। फिर इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाया और उसके बाद जब ये अच्छे से मिल गई पूरे मसाले में ना, फिर ऐसे मम्मा ने पूरा चला लिया था। तो जब आप भी दही मिलाएं ना, जब दही शामिल करें तो सबसे पहले तो आप उसको फेंट लें, फेंट कर शामिल करें और उसके बाद हल्की आंच कर लें। फिर हल्की फ्लेम पर आप इसको शामिल करें कि ना फिर फटी फटी से ना मसाला नहीं होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मम्मा इस वक्त भी ना बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मसाला बहुत अच्छे से भुना जाएगा, जितना अच्छा ये भुनेगा जायका इसका उतना ही मज़े का आएगा। तो आप भी जब ये रेसिपी ट्राई करें ना तो इसी तरीके से ही बनाइएगा, आप लोगों को भी ना ये कढ़ाई बहुत मज़े की लगेगी। खैर अब आप सोच रहे होंगे अभी तो दही डाली थी, अब ये दोबारा दही क्यों डाल रही हैं? तो यहाँ पर ना हम लोगों को दही कम लग रही थी, हमें लगा था कि और नीड है। तो यहाँ पर मम्मा ने ना फिर ना आधा कप और दही डाली थी। तो टोटल ना 1.5 कप यहाँ पर ना दही का इसके अंदर शामिल हुआ है। तो आप जब दही शामिल करें तो 1.5 कप ही आप शामिल कर लीजिएगा इसमें दही, या फिर आप अपने ना अंदाजे से जितना आपको सही लगे उतनी शामिल करिएगा। तो खैर जब दही अच्छे से यहाँ पर हमने मिला ली, वो मिक्स हो गई, तो इसके बाद हमने फ़ौरन ही टमाटर डाल दिए थे इसके अंदर ना, कि टमाटर ना एक्चुअल में गलेंगे। तो ये ना इसमें पानी हमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दही के ही पानी में गल जाएंगे। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर ना कि टमाटर यहाँ पर अच्छे से ना दही के पानी में ही गल गए थे और अभी भी कितना पानी था, हम लोगों को इसको पूरा ड्राई करना था। तो इसके अंदर हम कोई पानी शामिल नहीं करेंगे। अब बस इस पानी को हम ना अच्छे से ड्राई करेंगे और ये जो टमाटर है ना इनको यहाँ पर ना अच्छे से ना हम मैश कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मम्मा भून भी रही हैं और पानी को ड्राई भी कर रही हैं, तो साथ साथ ना वो टमाटरों को अच्छे से ना मैश भी करती जा रही हैं कि मैश हो जाए। तो खैर यहाँ पर टमाटर जब हल्के हल्के से मैश हुए ना, तो साथ में ना मम्मा ने ना हरी मिर्ची भी शामिल कर ली थी। ये 4 से 5 हरी मिर्चें इसके अंदर मम्मा ने शामिल की थी, क्योंकि हम लोग पहले ही हरी मिर्चें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमें सॉफ्ट हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं खाने में, तो इसलिए हम उनको ना पहले ही शामिल करते हैं कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस अब यहाँ पर ना इसको भी अच्छे से मिला लिया था और साथ में ना टमाटरों को मैश कर लिया था। और इस जगह पर अब मम्मा ना सिरका डाल रही हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप सिरका डाल लें अगर लीमू नहीं है। अगर लीमू है तो आप 1 लीमू उसके अंदर शामिल कर सकते हैं ना। इसी स्टेज पर डालिएगा, बहुत मज़े का लगता है, इससे ना टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है ना, कढ़ाई का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये ज़रूर शामिल करिएगा, ठीक है। तो खैर अब हम मसाले को यहाँ पर इतना अच्छा भूनेंगे कि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और ऊपर आ जाए। और उससे पहले यहाँ पर ना कसूरी मेथी भी शामिल की थी। सॉरी, ये मेरे माइंड से निकल गया था, ये अभी मैंने वीडियो में देखा ना तो मुझे याद आया कि इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी भी शामिल की थी। और ये तो मस्ट होती है, इससे तो खाने के ना खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, तो ये मम्मा और मैं ज़रूर डालते हैं ना। आप ये कह लें कि ये ना जान होती है ना कढ़ाई की, ख़ास तौर पे खुशबू के लिए। तो ये आप ज़रूर शामिल करिएगा। इसके बाद बस अब इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए ना, ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया था, कितना अच्छा खासा ऊपर आ चुका था। तो बस अब हम इसी स्टेज पर ना यहाँ पर ना चिकन इसके अंदर शामिल करेंगे, वही चिकन जो हम लोगों ने ना फ्राई कर ना पहले ही अलग रख ली थी। खैर बस अब यहाँ पर चिकन को इसके अंदर शामिल कर ना अच्छे से मसाले में ना मिला लेंगे, पूरे मसाले में अच्छे से भून लेंगे। और 1 मिनट के लिए ना बस हम इसको यहाँ पर ढक कर रखेंगे कि सारे ना चिकन में भी ना मसाले का ना जायका अच्छे से आ जाए। पहले अच्छे से इसको मिलाएंगे पूरे मसाले में और फिर इसके बाद इसको हम ना 1 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे दम पर ना रखेंगे। इससे पहले सारा खाना ना मीडियम फ्लेम पर ही पका है। तो फ्लेम मैंने कहा आपको बता दूं कि फ़्लेम हमने कितनी रखी हुई थी। खैर बस अब इसको ना हम लोग ना सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे हल्की आँच पर। तो खैर यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए थे, तो खाना अच्छे से बन चुका था। अब हमने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और अब बस यहाँ
यहाँ पर हम ना कोयले का धुआं देंगे, क्योंकि क्या नाम है ना, तिक्का कढ़ाई है ना, तो इसमें तो खैर कोयले का धुआं तो जाएगा ही जाएगा ना। तो बस यहाँ पर अब ना हम लोग इसको ना 1 मिनट के लिए कोयले का धुआं देकर रख देंगे, और बस 1 मिनट बाद ना फिर हम लोग ना इस कोयले को ना निकाल लेंगे। और मैंने कहा ये डिश में हम आपको निकाल कर भी दिखा देंगे इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो इसकी फ़ाइनल लुक आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और बस अब यहाँ पर ना रात को खाते वक्त मैंने क्लिप ले लिया था, यहाँ पर ना कलीजी मसाला भी बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो बस वो भी खा रहे थे और ये भी। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे हमारी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।